क्या हुआ? पंकज भारद्वाज, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के बरवाला गांव का। दिल्ली के। जैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आपने तो कांग्रेस की भी सरकार देखी है, आम आदमी भी देखी है, बसपा भी देखी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भाजपा भी देखी, सारी पार्टियों की आपने सरकार देखी है। 2024 में इन सरकारों में क्या डिफरेंस देख करके दोबारा कैसे चुनेंगे आप? देखिए, जो आपने बात की है, जब से देश आजाद हुआ जिसका सरकारें रही, हाँ जी। जो युवाओं का उत्थान ना कर पाए, जी। जो इस देश का विकास ना कर पाए, हाँ। ऐसी सरकार को 2014 में जनता ने नकारा और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान दबाकर और मोदी के चेहरे को मानकर उनको गद्दी सौंपी। हाँ। तो उन्होंने 2014 के जब सत्ता संभाली, इस देश का विकास किया, युवा को उत्थान के लिए योजना बनाई, और जो योजना बनाई 5 साल में प्रचंड बहुमत के साथ जो काम करे, जो 50 सालों में जो 400 सीटें होने के बावजूद कार्य न करे, दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान और फिर वही चेहरा मोदी जी आए, तो उन्होंने जो देश के मुद्दे थे, जो इस देश के लिए अभिशाप बने हुए थे, जो हर बार मैनिफेस्टो में हम भी खटकते थे, उनको दूर किया। ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म किया, धारा 370 खत्म की, और जो कहते थे धारा 370 कभी खत्म नहीं हो सकती, वो खत्म करके दिखाए देश की सरकार ने। और जो बात करते हैं राम मंदिर का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को बराबर का सम्मान देकर, जहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां पर मस्जिद के लिए भी जमीन अलॉट करवाकर इस जो मुद्दे थे उसको खत्म करने का काम भारत सरकार ने किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसका पालन किया। और जो बात करते क्या किया, जो कहते थे तारीख पर कब बताएंगे, तो तारीख भी आगे भव्य राम मंदिर का जो हिंदुओं की आस्था थी, हमें मुस्लिम भाइयों से कोई परेशानी नहीं है, हम मुस्लिम भाइयों को इतना हमें गुरेज है, अब गुरेज उस लोगों से जो देश के लिए गद्दारी का काम करते हैं, देश में आजादा बनाता है, जो आतंकवाद बनाता है, हमें उससे दिक्कत है। जो उसको जो संविधान की बात करते हैं, जो संविधान की आड़ में खंजर खोलते हैं, हमें उससे परेशानी है, हमें दिक्कत है उन लोगों से जो हमारे साथ दंगे करते हैं, जो दंगाई है उनके खिलाफ है। और आज 9.5 साल में का इतिहास लगा लो और 50 साल का इतिहास देख लो, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारों के पास सारे साक्ष्य है। 9.5 साल की सरकार में कहीं बड़ा आंदोलन हुआ हो, कहीं अजरता फैली हो, कहीं पे भी धरने हुए हो, प्रदर्शन की हो, किसी किसान ने किया हो, सिर्फ एक बॉर्डर बंद कर जो किसानों के मसीहा बनते थे, आज जब पंजाब में उनकी सरकार है, जब किसान उनके पास जाते हैं 450 रुपए उन मांग करते गन्ने का सपोर्ट मूल्य मत देने के नकारा कर देते हैं, हम इतना नहीं दे सकते। और 2,000 रुपए का एक लॉलीपॉप देकर जनता नहीं मांगती, फ्री बिजली देकर एक परिवार को 2,000 रुपए देते, रोजगार युवाओं को नहीं देंगे और 450 किसानों को नहीं देंगे, ना उनको रोजगार देने का काम करना, सिर्फ ठीक रहा बोलना। नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी फैला रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि जब से भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये तब से युवाओं का उत्थान हुआ है। युवा तो बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से रोजगार नहीं हुई, युवा मारा घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो बोलते हैं युवाओं को कि पकौड़ा तलो। देखिए, पकोड़े की जो बात आती है, पकोड़े आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। एक फेमस पकोड़े वाला है, उसके पकोड़े लाइनों से बिकते हैं। और जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, और जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जो कि इतनी वो कर रहे हैं, तो इनका एक दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष ब्रांड बना के बेचता है, जब कुछ नहीं बोलते। हल्दीराम की लाइन बिकती है, बिट्टू टिक्की वाले की लाइन बिकती है। मैं किसी को फेमस नहीं कर रहा नाम लेकर, क्यों वहां जाके खाइए। जब इस देश के युवा एक बात करेंगे बेरोजगारी की, महंगाई की, तो 5 स्टार होटल में 17,000 के रूम में बैठ के बात करेंगे, 250 की चाय पर चर्चा करें। जब 10 रुपए की चाय बेचकर अपने इज्जत से अपने बच्चों का लालन पोषण करना चाहता है, उसका बहिष्कार करेंगे। ये इनकी सोच है। जो ये उत्थान की बात करते हैं, कभी स्किल डेवलप की 50 साल इस देश की जनता ने सत्ता सुख भोगने के लिए दिया, सत्ता के आड़ में उन्होंने अपना परिवार बढ़ाया, जनता का परिवार नहीं बढ़ाया। जनता की जो आज बात कर रहे हैं, युवाओं की आप बात कर रहे हैं, जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप योजना आप जैसे युवा जो मेरे से बात कर रहे हैं, डिजिटलाइज के उसमें बात कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार कभी घूमते नहीं थे। और जो आज युवा आज तो अपने को शिक्षित कर विकसित कर 10 युवाओं को रोजगार दे रहा है, तो बात नहीं कर रही है। और जो चाइना की तारीफ तो कर सकते हैं, अब इस देश के युवाओं का जो रोजगार के स्वरोजगार वहां की पॉपुलेशन कर रही है, अब भारत का बेटा और बेटी नहीं कर सकते। ये इनकी मानसिक सोच है, और ये पूरा विपक्ष
को नकारा, तो ये पूरी देश की जनता ने नकारा है। और कैसे नकारा? मत के द्वारा नकारा है, और भाग का रास्ता मतदान के द्वारा 2014 में भाग का रास्ता दिखाया। जब भी उन्होंने कुछ भी बात कही और देश के युवाओं ने, किसानों ने, जवानों ने उनको मत के द्वारा ही बाहर का रास्ता दिखाया, 2019 में दिखाया। और अभी जब चुनाव आएंगे, अभी 5 साल जो चुनाव आ रहे हैं, आप देखेंगे 3 तारीख को इनके पास एक ही बात है, हाय हाय